Yeah. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑड वन आउट। अगर आप अपने बच्चों को सेम डिफरेंट का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं या ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं तो यस, ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए ताकि कोई भी पार्ट वीडियो का मिस ना हो और लर्निंग बच्चे की बिल्कुल इफेक्टिव रहे। पूरे वीडियो को मैंने 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है और इस 5 टॉपिक को हम वन बाय वन कवर करेंगे और मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी कि किन किन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो हम ऑड वन आउट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा पाए। नंबर 1, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे बाद कलर के बेसिस पे सिखाएंगे। नेक्स्ट, साइज के बेसिस पे डायरेक्शन के बेसिस पे सिखाएंगे एंड लास्ट हम सिखाएंगे ग्रुप या कैटेगरी वाइज। What is odd one out? In simplest way, we can say that the word or thing which does not match with the other words or thing of the group. A person or a thing that is different from or kept apart from others that form a group or set. स्टेप्स आपको फॉलो करने ही हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जब आप सेम डिफरेंट का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं बच्चों को तो आपको बार बार बोलना है सेम 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 एंड दिस इज डिफरेंट। ठीक है, एक बास्केट ले लीजिए और उस बास्केट में हम एक पोटैटो ले लीजिए, बहुत सारे पोटैटो में एक बीच में एक टमाटो। ठीक है, तो अभी आपको बताना है बच्चों को ये सेम 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 एंड दिस वन इज डिफरेंट। इट्स लाइक जैसे भी बच्चा जाता है स्कूल में तो सब लोग सिमिलर यूनिफॉर्म में होते हैं, बट अगर कोई बच्चा कुछ अलग पहन के आ जाए तो वो एकदम हाईलाइट होता है, दिखता है सबको, तो हम वहीं से ऑड वन आउट निकाल सकते हैं। तो इसी तरह आप मार्बल का एग्जांपल ले सकते हैं। एक साथ आप ब्लैक कलर का मार्बल दे दीजिए बच्चों को और उसमें एक व्हाइट कलर का मार्बल रख दीजिए तो बच्चों को दिखा सकते हैं ऑल आर ब्लैक कलर्स, ऑल आर सेम। ठीक है, नाउ दिस वन इज डिफरेंट। तो ये जो डिफरेंट आया ये हमारा कलर के बेसिस पे हो। तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखना है और एक अलग ऑब्जेक्ट रख देना है। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, जो सेम है, हाँ, अगर हम उसको सीरीज में सिखा रहे हैं, लाइन में सिखा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 5 ऑब्जेक्ट हमने लिया है तो पांचों को एक साथ रखना है और जो डिफरेंट है उसको हम सेपरेट थोड़ा दूर रखेंगे और सेपरेट रखेंगे ताकि आप बता पाए कि पोटैटो 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 एंड लास्ट में दिस इज टोमेटो। सेम 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 एंड दिस इज डिफरेंट। जो डिफरेंट है वो दूर रखना है और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को क्लोज रखना है और सेम रखना है। तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हो गया। इसी तरह बॉल का ले सकते हैं कि बहुत सारे आपने बॉल ले लिए और एक ऑब्जेक्ट आपने बैट ले लिया तो ये बॉल क्या है, सारे हमारे सेम है और बैट हो गया हमारा डिफरेंट। तो बैट को हम अलग रखेंगे और बॉल को एक साथ रखेंगे। ये हो गया स्टेप नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, अब बच्चों को सिखाना है कि जो डिफरेंट है उसको सर्कल करना है। अब सर्कल करने के लिए आप जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसा करवा सकते हैं बच्चों को। आप हो सकता है बोर्ड लेके आप बताएं कि ये बोर्ड में सिखा रहे हैं तो आप वहाँ पे सर्कल करवा सकते हैं मार्कर से। आप फ्लोर पे बैठे हैं तो आप मार्कर यूज़ करके मार्कर से भी करवा सकते हैं कि ये डिफरेंट है, आपको सर्कल करना है। आप सिंपल पॉइंटर फिंगर को यूज़ कर सकते हैं और बच्चे को सिखा सकते हैं कि ये डिफरेंट है, चलिए आप इसको सर्कल कीजिए। एक बार आप करके दिखाइए और देन बच्चे को करने को बोलिए। तो ये बच्चे जितनी बार आप कराएंगे उतनी बार आप बोलिए कि डिफरेंट को सर्कल करना है। जब बच्चा सीख जाए, आपको लगा कि आपने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, बच्चे को आ गया है, बारी आती है उसकी असेसमेंट की। तो असेसमेंट में हम क्या करेंगे, अब उसकी पोजीशंस को चेंज करेंगे और आप चेंज करके आप देखेंगे कि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। पहले हमने क्या किया, सारे ऑब्जेक्ट सेम 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 और डिफरेंट सबसे लास्ट में रखा था। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट को उठा के बीच में रख देंगे तो सब ऑब्जेक्ट में से बीच तो वो बीच में कहीं से भी वो ढूंढ निकालेगा तो और वो डिफरेंट को सर्कल करें। इधर आप खुद से भी बहुत सारे एग्जांपल खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कलर के बेसिस। साइजेस के बेसिस पे जब हम करवा रहे हैं बच्चे को, साइज के बेसिस पे
क्या क्या हो सकता है, बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट हो सकता है, लॉन्ग शॉर्ट का कॉन्सेप्ट हो सकता है, टॉल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो आपको 1 बाय 1 एक एक दिन एक एक टॉपिक लेना है। ऐसा नहीं कि बिग स्मॉल भी एक ही दिन में करवा दिया, लॉन्ग शॉर्ट भी एक ही दिन में करवा दिया, टॉल शॉर्ट भी एक ही दिन में करवा दिया। करवा सकते हैं अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही। अगर हम बात कर रहे हैं बिग स्मॉल, तो बिग स्मॉल में बच्चे को बड़ा ऑब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि एक बड़ा बॉल लिया और उसके थोड़ा सा ही सिमिलर छोटा बॉल ले लिया, ऐसा नहीं करना है। मतलब बड़ा है तो काफ़ी बड़ा लेना है और छोटा हमें बहुत छोटा लेना है ताकि उसको डिफरेंट समझ में आए। तो बिग एंड स्मॉल, तो बहुत सारे बिग बॉल्स, उसमें एक स्मॉल बॉल। तो जब स्टार्ट करेंगे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उनको कम करते जाएंगे। तो उसके बाद सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्ट रखिए, ये 2 सिमिलर है, ये डिफरेंट है साइजेस की बेसिस पे। चलिए वीडियो में मैं एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको ये सारे टॉपिक कवर करने वाली हूँ, तो एक्टिविटीज़ हम देखेंगे। और लास्ट टॉपिक है ग्रुप और कैटेगरी वाइज। ग्रुप और कैटेगरी वाइज, ग्रुप और कैटेगरी वाइज में मैं आपको पहले ये बोलूँगी कि बच्चों को हर एक भी टॉपिक आप करवा रहे हो उसका कैटेगरी बच्चे को लर्न होना चाहिए, समझ आनी चाहिए। बच्चों को जब हम क्वेश्चन करते हैं टेल मी फ्रूट्स नेम, तो बच्चा बोलेगा एप्पल, बनाना, पपाया, कोकोनट, बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा। बट क्या बच्चे को कैटेगरी पता है कि एप्पल क्या है? फ्रूट। बनाना क्या है? फ्रूट। कोकोनट क्या है? फ्रूट। लीची क्या है? फ्रूट। तो बच्चों को कैटेगरी पता होना चाहिए। तो टाइगर क्या है? एनिमल। डॉग क्या है? एनिमल। डियर क्या है? एनिमल। डोंकी क्या है? एनिमल। तो इसको पता होना चाहिए, कैटेगरी बच्चे को पता होनी चाहिए, तभी आप कैटेगरी वाला कॉन्सेप्ट बच्चे को समझा सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स रख दिया और एक मैंने रख दिया फ्रूट। बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट पार्ट में आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, ये सबसे लास्ट में लेंगे हम ये कॉन्सेप्ट कि दीज ऑल आर वेजिटेबल्स एंड दिस इज फ्रूट। ठीक है, और जब सिखाएंगे कॉन्सेप्ट तो हम अगेन ऐसा करेंगे, सारे वेजिटेबल्स को एक साथ रखना है और फ्रूट को सेपरेट रखना है। उसके बाद हम असेसमेंट में मिक्सअप करेंगे। इसी तरह आप अलग अलग ले सकते हैं, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल या बर्ड्स, और कलर्स में ले सकते हैं। आपकी चॉइस है, आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शन है, आप किसी भी तरह करा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब एक्टिविटीज। देखो, सेम सेम डिफरेंट। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सोयाबीन चंक्स है, ठीक है, और ये क्या है? पीनट है ना। तो ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट को सर्कल करना है, करो सर्कल। वेरी नाइस। ओके, सेम सेम कौन सा है? पहले हम सीखेंगे सेम सेम। सेम सेम कौन है? वेरी गुड। डिफरेंट, डिफरेंट को सर्कल करो। वेरी नाइस, गुड बॉय, सीख गया रिकी। चलो अभी ये वाला बताओ, सेम सेम डिफरेंट। डिफरेंट को सर्कल करो। वेरी नाइस। ओके, अभी एक बार हम यहाँ पे भी करेंगे। अभी मुझे बताओ डिफरेंट कौन सा है? वेरी गुड, सर्कल कर दो। वेरी नाइस, डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अभी मुझे बताओ। वेरी गुड, बताओ फिर से डिफरेंट कौन सा है? ये डिफरेंट है, क्यों है ये डिफरेंट? यस, बाकी सारे कैप्सिकम कौन से कलर के हैं? और ये वाला तो कौन सा डिफरेंट है? वेरी गुड, सर्कल कर दो। सकते हैं जब इनिशियल आप शुरू कर रहे हैं तो 2 कलर को आप साथ में रखिए और एक कलर को थोड़ा अलग रखिए, तो उसको डिफरेंट का कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएगा। सेम सेम, देखो रेड कलर, कौन सा कलर है ये? ब्लू। तो सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट, ओके। वेरी गुड। अभी मुझे बताएगा, ये फिर से बताएगा, ओके। अभी मुझे बताओ, अभी सेम सेम डिफरेंट कौन सा है? सेम ओके, उसको क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन का पास मास रखेंगे और उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। तो अभी बताओ मुझे सेम सेम डिफरेंट कौन सा है? गुड, गुड जॉब। अभी फिर से बताओ मुझे सेम सेम डिफरेंट कौन सा है? वेरी नाइस। अभी हम दोनों कलर भी चेंज करेंगे और ये वाला कलर चेंज करेंगे और इसकी पोजीशन को भी चेंज करेंगे। अभी मुझे बताओ सेम सेम और डिफरेंट कौन सा है? गुड जॉब, वेरी नाइस। अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट में बताओ सेम सेम डिफरेंट कौन सा है?
वेरी गुड, सर्कल करो डिफरेंट को, डिफरेंट को सर्कल करना है। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अभी मुझे बताओ सेम सेम डिफरेंट कौन सा है? ये डिफरेंट क्यों है? तो और ये दोनों बिग बॉल है। बिग बिग स्मॉल। देखिए सेम सेम डिफरेंट बताओ। ये डिफरेंट क्यों है? स्मॉल बॉल को क्या करेंगे? डिफरेंट क्यों है? ओके, हाँ, ओके, बट है क्या ये? ओके, विच वन इज डिफरेंट? तो कर दो सर्कल डिफरेंट को। डिफरेंट क्यों है? लॉन्ग। टॉल टॉल शॉर्ट। बोल, दिखाओ टॉल कौन सा है? हाँ, शॉर्ट कौन सा है? वेरी गुड, तो शॉर्ट को क्या करेंगे हम? कर दो। स्केच पेन का ओपनिंग किधर है? लेफ्ट। और इस वाले में? लेफ्ट। और इस वाले में? राइट। तो लेफ्ट लेफ्ट राइट। हाँ, अच्छा ठीक है। इसे डिफिकल्ट कैसे करेंगे? तो ये दोनों ऐसे रखेंगे सेम सेम और इसको स्लिपिंग लाइन में इस तरह देंगे ताकि बच्चे इजीली आइडेंटिफाई कर ले। ठीक है, स्टैंडिंग से स्लिपिंग। बट देखिए इसमें डिफरेंट कौन सा है, जल्दी से बताओ। हाँ, सर्कल करो डिफरेंट को। वेरी नाइस। इन तीनों में से डिफरेंट कौन सा है बताओ? गुड जॉब, गिव मी हाई फाइव। ये रिकी तो सीख गया है ना। रिकी मुझे बताओ इनमें से डिफरेंट कौन सा है? पहले सेम सेम बताओ। गुड, वेरी गुड। आप तो दूर रखिए। देखो इधर दोनों, ये दोनों स्टैंडिंग लाइन है और ये क्या है? स्लीपिंग लाइन। यस, सेम सेम डिफरेंट। यस, अभी रिकी मुझे बताएगा। ओके रिकी, चलो मुझे बता दो डिफरेंट कौन सा है और डिफरेंट को सर्कल करना है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सॉरी, ऐसे होगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब, वेरी गुड, गुड जॉब, वेरी नाइस। रिकी, ये क्या है? टोमेटो। टोमेटो इज अ वेजिटेबल। गुड। कैरेट, राइट, वेजिटेबल। और लास्ट क्या है? मैंगो। मैंगो इज अ फ्रूट। वेरी गुड। तो डिफरेंट कौन सा हुआ? सेम सेम कौन सा हुआ? सेम। ये डिफरेंट क्यों है? इसलिए ये फ्रूट है। वेरी गुड। हाँ, एंड लास्ट में? वेरी गुड। अभी मुझे बताओ सेम सेम डिफरेंट कौन सा है? और ये डिफरेंट क्यों है? ओके, ब्रोकोली इज अ वेजिटेबल, कैप्सिकम इज अ वेजिटेबल, एंड मैंगो इज अ सेम डिफरेंट कौन सा है रिकी? सेम। चलो डिफरेंट को सर्कल करो। मुझे बताओ डिफरेंट क्यों है? इसलिए ये क्रेयॉन है। और ये क्या है फिर? स्केच पेन। स्केच पेन, वेरी गुड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो। ये चैनल मेरा बच्चों से रिलेटेड है और इसमें बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी, तो चैनल को विजिट करके सारी एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।